आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और भयानक परछाइयां थी। तभी उसे एक परछाई उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई देती है। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, आर्यन, तुमने सच में सोचा कि इस श्राप से तुम बच सकते हो? तुम्हारे अंदर एक गहरा रहस्य है जिसे तुम अब तक नहीं जान पाए हो। आर्यन चौंकते हुए कहता है, क्या? ये क्या कर रहे हो? मैं कौन हूं? अचानक एक अजीब सी रोशनी ने आर्यन को घेर लिया। उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। तभी रहस्यमय आवाज फिर से गूंजती है, तुम्हारे अंदर का राक्षस जाग चुका है आर्यन, तुम खुद एक वेयरवुल्फ हो। आर्यन का शरीर दर्द से तड़पने लगा। उसकी हड्डियां मरोड़ने लगी, उसकी त्वचा के नीचे की मांसपेशियां फटने लगी और उसके नाखून लंबे होकर नुकीले हो गए। उसके चेहरे पर एक खौफनाक बदलाव आया और उसकी आंखें लाल हो गई। आर्यन चीखते हुए बोल पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच था। आर्यन खुद एक वेयरवुल्फ था, जो गांव के श्राप का असली कारण था। उसे यह सच्चाई का सामना करना पड़ा। तभी वो रहस्यमय आवाज फिर से गूंजती है, तुम्हें अपना असली रूप स्वीकारना होगा आर्यन, तुम ही इस गांव के विनाश का असली कारण हो। आर्यन अब एक वेयरवुल्फ में बदल चुका था। उसके अंदर का राक्षस जाग चुका था। उसने अंधेरे में भयानक हंसी सुनी और उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई अब उसकी खुद की आत्मा के साथ है। आर्यन मन में सोचने लगा, मैं इस राक्षस को नहीं मान सकता, मुझे इसे रोकना ही होगा। लेकिन आर्यन का संघर्ष आसान नहीं था। उसने अपने अंदर के राक्षस से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राक्षस कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। आर्यन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह खुद एक वेयरवुल्फ है और गांव में जितने भी हत्याएं हो रही है उन सब का जिम्मेदार भी वही है। आर्यन खुद में बड़बड़ाने लगा, मैंने ये सब कैसे किया? ये सब कैसे हो गया? तभी रहस्यमय आवाज फिर से गूंजती है, आर्यन, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे अंदर का ये राक्षस पुरानी चुड़ैल के श्राप का परिणाम है। तुम उसी दिन से बदल गए थे जब विक्रम की आत्मा ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया। आर्यन चौंकते हुए कहता है, फिर विक्रम मतलब पापा की आत्मा? तो इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे ये श्राप दिया है। रहस्यमय आवाज फिर से गूंजती है, हाँ, और तुम्हारे अंदर का ये राक्षस रात में जागता है, हत्याएं करता है, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। यही वजह है कि हर रात गांव में खून खराबा होता है। गांव में हर रात को खौफ का माहौल रहता था। गांव वाले एक एक करके मारे जा रहे थे और कोई नहीं जानता था कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। गांव में डरे हुए लोग एक दूसरे की ओर देख कर बातें कर रहे थे। तभी एक गांव वाला कहता है, ये कब रुकेगा? हर रात कोई ना कोई मारा जा रहा है। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, हमें इस राक्षस को ढूंढना पड़ेगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ, सब मारे जाएंगे। लेकिन गांव वाले नहीं जानते थे कि इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद आर्यन है। उस रात जब आर्यन सोने जा रहा था, जैसे ही रात गहरी होती गई, वो एक बार फिर से वेयरवुल्फ में बदल गया। आर्यन वेयरवुल्फ में बदल चुका था और उसके अंदर से एक आवाज आई, मुझे रोकने की कोशिश मत करो आर्यन, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। वो धीरे धीरे करके गांव की ओर बढ़ा और एक बार फिर से खून खराबा शुरू हो गया। इस बार आर्यन ने खुद को अपनी हत्याओं का गवाह बनाया। अगली सुबह आर्यन खुद से लथपथ जागता है। उसे अब सब कुछ याद आ गया था। वो जानता था कि अब उसे क्या करना होगा। तभी आर्यन मन में सोचता है, मुझे इस श्राप को कैसे भी करके खत्म करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। आर्यन ने उस पुरानी गुफा में जाकर अंतिम अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए शांत करने का संकल्प लिया। रात को आर्यन गुफा में जाता है और गुफा में जाने के बाद जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हे आत्माओं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए शांति देने आया हूं।
मुझे यह श्राप समाप्त करना होगा। जैसे ही आर्यन ने अनुष्ठान किया, चुड़ैल की आत्मा फिर से प्रकट हुई। चुड़ैल की आत्मा ने आर्यन से कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते आर्यन, ये श्राप तुम्हारे खून में है। आर्यन ने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा, मैं अपने गांव को जरूर बचाऊंगा। आर्यन ने अपनी आखिरी सांस तक अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, चुड़ैल की आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और फिर गायब हो गई। लेकिन इस अनुष्ठान ने आर्यन की भी जान, उसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जब ये बात गांव वालों को पता चली कि आर्यन ने अपनी जान पे खेल के उन्हें बचाया है, सभी गांव वाले दुखी होकर रोने लगे। तभी एक गांव वाला कहता है, आर्यन ने हमें बचा लिया, वो हमारा हीरो था। गांव अब शांत था। लोग आर्यन की वीरता की कहानी सुनाते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं जाना कि वह खुद उस श्राप का कारण था। लेकिन आर्यन की आत्मा अब भी उस गुफा में भटकती है। हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा की भयानक हंसी गूंजती है, मानो वह कह रही हो कि श्राप अभी भी कहीं ना कहीं जीवित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपने फीलिंग्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट राहुल, और हम मिलेंगे फिर एक ऐसी ही धमाकेदार, डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।